गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, हम लोग हेरिटेज ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि एक महान भारतीय राजनेता, बंगाल का शेर, समाज सुधारक, जिन्होंने हिंदुस्तान में समाज के सुधार करने की बड़ी ही तीव्र वकालत किया, उनकी बातों से सहमत होकर के हिंदुस्तान के महान संत, विश्व प्रख्यात स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी बात को राष्ट्रीय स्वर में दोहराया और कहा कि समाज सेवा ही भारत मां की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। उसके बाद बहुत सारे भारतवासी आए, महान नेता आए, लेकिन उनमें प्रमुख रूप से महात्मा गांधी आए और उन्होंने समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य कहा और महात्मा गांधी के अनुयायियों ने इस समाज सेवा को आगे बढ़ाया। एल बाशम जी महात्मा गांधी के समाज सेवा, महात्मा गांधी के भारत में सुधार योगदान, समाज सुधार योगदान का वर्णन करते हुए कहा, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मेनी। महात्मा गांधी वाज लुक्ड माने देखे जाते थे, लुक्ड ऑन देखे जाते थे, बाय मेनी विभिन्न लोगों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, भारतवासियों के द्वारा और यूरोप वासियों के द्वारा। महात्मा गांधी जी को भारतवासियों के साथ और यूरोप वासियों के द्वारा देखा जाता था एज द इपिटोम। इपिटोम माने प्रतीक, शीर्ष ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, भारतीय हिंदू परंपरा। भारतवासियों के द्वारा, यूरोप वासियों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा महात्मा गांधी जी को हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। It was the great belief about Mahatma Gandhi that he was the symbol of Hindu tradition. It was believed by many, in which included the Indian people and also the people of Europe. आगे बढ़े। बट लेकिन दिस इज फॉल्स जजमेंट, लेकिन एक गलत बात है। फॉर क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, ही माने वह अर्थात गांधी जी, मच माने ज्यादा, इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित हुए थे, बाय वेस्टर्न आइडियाज, पाश्चात्य विचारों से। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत नया है कि महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। ये गलत बात है क्योंकि वह पाश्चात्य विचारों से ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने कोट पैंट पहना था और क्या कहते, पाश्चात्य विचारों में अपने आप को समायोजित किया था, पाश्चात्य विचारों को उन्होंने धारण किया था। दैट गांधी जी वाज बिलीव्ड द सिंबल ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। इट वाज ए wrong justice because Gandhi was much influenced of the Western ideas. He had absorbed the Western ideas, the Western language, the Western culture, the Western wearing. सारी चीजों को उन्होंने अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया था। इसलिए गलत न्याय है कि महात्मा गांधी जी हिंदू परंपरा के जनक थे। लेकिन बेटा, ये तथ्य स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्या किसी विचारों को अपना लेने से हमारे विचार अलग हो जाते हैं? नहीं। गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल माने आधारभूत तत्व, बेसिक तत्वों पर, आप हिज माने अपने एंशियंट कल्चर। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के आधारभूत तत्वों में विश्वास करते थे। जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, उसके जो बेसिक एलिमेंट थे, कर्मकांड, पूजा विधि, जाति प्रथा और क्या कहते, उस समय के पहनावे, उस समय के सामाजिक बनावट, उस समय की संस्कृतियों में विश्वास करते थे। It was
It was about Gandhi that he believed in the ancient culture of India. That was the tradition of the country, that was the culture of the country, that was the festival of the country, that was the society of the country, that was the living style of the country. जो कुछ भी देश में था, चाहे वो पूजा पाठ था, चाहे जीवन जीने की कला थी, चाहे हमारी शैलियां थी, चाहे हमारे क्या कहते हैं संस्कृतियां थी, सब में आपके गांधी जी विश्वास करते थे। इन्होंने कहा गांधी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल, आधारभूत तत्वों में आप हिज एंशिएंट कल्चर, बट लेकिन, लाइन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बट लेकिन हिज पैशनेट, हिज माने उनका, पैशनेट माने तीव्र, लव माने प्रेम था आप द अंडरडॉग, दबे कुचले लोगों में। बेटा अपनी संस्कृति के आधारभूत तत्वों में विश्वास भी करते थे, लेकिन समाज के दबे कुचले दलित लोगों में उनका असीम प्रेम था। समाज के दबे कुचले लोगों से वो असीम प्रेम करते थे, अद्वितीय प्रेम करते थे। एंड और हिज एंटीपैथी, उनकी घृणा थी टू द कास्ट, जाति प्रथा के प्रति। और बेटा वो जाति प्रथा से घृणा करते थे, जाति प्रथा से नफरत करते थे। गांधी की विशेषता को देखते चलिएगा कि वह महात्मा गांधी समाज के दबे कुचले लोगों से असीम प्रेम करता था और जाति प्रथा से नफरत करता था, जाति प्रथा से घृणा करता था, या उस गांधी की विशेषता थी। दो यद्यपि नॉट माय नहीं, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड माने ऐसा पहले, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में। बेटा प्राचीन काल में ऐसा पहले कभी नहीं था कि लोग दबे कुचले लोगों से प्रेम करें, जाति प्रथा से घृणा करें, ऐसा प्राचीन भारत में नहीं था। अगर आप अपने घर में अपने दादा दादी से पूछेंगे कि आप पहले, आप उनके जमाने का समाज कैसा था, तो आपको स्पष्ट बताएंगे। भेदभाव था, ऊंच नीच की भावना थी, जाति प्रथा की भावना थी, लोग एक साथ खाते नहीं थे, एक साथ बैठते नहीं थे, एक साथ व्यवहार नहीं करते थे। इस प्रकार से इन्होंने कहा यद्यपि प्राचीन भारत में ऐसा कभी नहीं था। बर्मीज थे, गांधी जी थे अनऑर्थोडॉक्स, अरूढ़िवादी इन द एक्सट्रीमी माने अत्यधिक रूप से। गांधी जी इन सारे मामलों में बहुत ही आरूढ़वादी थे। वो रूढ़ियों पर नहीं चलते थे, वो विचारों का इस्तेमाल करते थे, वे समय का इस्तेमाल करते थे, वर थे अनऑर्थोडॉक्स, आरूढ़वादी इन एक्सट्रीमी माने अत्यधिक रूप से। एंड और ओड माने कर्जदार थे, मोर माने ज्यादा। टू यूरोपियन माने यूरोप के 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लिबरलिज्म, उदारवादिता का, देन टू एनीथिंग, कुछ भी, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के किसी भी संस्कृत, किसी भी संस्कृत, किसी भी सभ्यता की तुलना में इन सारे तथ्यों को प्राप्त करने के लिए गांधी जी 19वीं शताब्दी के यूरोप के उदारवादिता के ऋणी थे। यूरोप में जो उदारवादिता थी, उसी उदारवादिता को अपने मन और अपने हृदय में समाहित करके उन्होंने हिंदुस्तान को एक नया दर्शन, हिंदुस्तान को एक नया विचार और हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा, ओड माने कर्जदार थे, पर टू यूरोपियन, यूरोपवासियों के, मोर माने अधिक, 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लिबरलिज्म, उदारवादिता का, देन टू एनीथिंग इंडिया, हिज फेथ, उनका विश्वास था इन नॉन वायलेंस वास, अहिंसा में। गांधी जी का विश्वास अहिंसा में था, वो हिंसा को बल नहीं देते थे, वो अहिंसा पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है, जैसा कि हमने जाना है, जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसा कि हमने खोजा है, बाय नो मीन टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म। ध्यान दीजिएगा, बाय नो मीन टाइपिकल, किसी प्रकार से भी हट करके
या हिंदू सभ्यता का प्रतीक था। बेटा ये हिंदू धर्म की विशेषता थी या हिंदू धर्म की विशेषता थी कि हिंदू धर्म के लोग अहिंसावादी थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की विशेषता थी या हिंदुत्ववाद की विशेषता थी। हिज प्रीडिसेसर, हिज माने उनके अर्थात गांधी जी के, प्रीडिसेसर माने अग्रज अर्थात आगे आगे चलने वाले, इन रिवोल्ट माने क्रांति में, क्रांति में गांधी जी के आगे आगे चलने वाले, गांधी जी के अग्रदूत, गांधी जी को दिशा निर्देश करने वाले, द एबल मराठा ब्राह्मण, योग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक। यहां पर बात करना चाहते हैं ए.एल. वासम और बाल गंगाधर तिलक की विशेषता को बताते हुए उन्होंने कहा ही वाज द एबल मराठा ब्राह्मण हु वाज द लीडर इन एवरी काइंड ऑफ रिवोल्ट। हिज प्रेडिसेसर उनके क्रांतिकारी, हिज माने उनके अर्थात गांधी जी के प्रेडिसेसर माने आगे चलने वाले, इन रिवोल्ट माने क्रांतियों में, द एबल मराठा ब्राह्मण, योग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक एंड और गांधी जी के इम्पेटिएंट माने आधा रिवान लेफ्टिनेंट सिपाही सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर थे फार मोर बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स रूढ़वादी इन दिस रिस्पेक्ट। इस संदर्भ में जाति प्रथा, दबे कुचलों से प्रेम, इन सारे संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्यधिक रूढ़िवादी थे। इट वॉज द कैरेक्टर ऑफ बाल गंगाधर तिलक was the leader of Gandhiji in every kind of movement and also the character of Netaji Subhash Chandra Bose. They were more orthodox in all these contests. They believe in caste system. They dislike the underdog. They were in the side of every kind of classification, every kind of caste system, every rule that were followed in our ancient time in our culture. क्योंकि गांधीस माने गांधी जी के, पैसिफिम्स माने शांतवाद को, we must फॉर गांधीज पैसिम्स गांधी जी के शांतवाद को जानने के लिए वी मस्ट लुक हमें अवश्य देख लेना चाहिए टू द शर्मन माने उपदेश ऑन द माउंट माने पर्वत पर दिए गए। गांधी जी के शांतवाद को समझने के लिए हमें अवश्य ही पर्वत पर ईसा मसीह के द्वारा दिए गए उपदेश को जान लेना चाहिए, उपदेश को समझ लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। We must follow the sermon on the mount that were delivered by the Jesus Christ. Message of the peace that were delivered on the mount by the Jesus Christ. It is also the pessimism of Mahatma Gandhi and to Tolstoy. Tolstoy was a storyteller, story writer of रूस, और टालस्टाय रूस के महान कहानीकार, रूस की कहानी टालस्टाय की कहानियों को पढ़ना चाहिए। गांधी जी के शांतवाद को समझने के लिए, गांधी जी के शांतवाद को जानने के लिए ईसा मसीह के द्वारा दिए गए पर्वत के उपदेश को समझना होगा और टालस्टाय को समझना होगा। हिज चैंपियनिंग, हिज माने उनका अर्थात गांधी जी का, चैंपियनिंग माने आंदोलन ऑफ वुमेन राइट, नारियों के अधिकार का, नारियों के अधिकार का उनका आंदोलन इज है आल्सो भी द रिजल्ट माने परिणाम ऑफ वेस्टर्न माने पाश्चात्य इन्फ्लुएंस माने प्रभाव का,
नारियों के अधिकार का उनका आंदोलन आज पाश्चात्य प्रभाव का ही परिणाम है। पाश्चात्य देशों में नारियों को जो सम्मान, जो स्थान दिया गया था, वही सम्मान, वही स्थान आज भारत की नारियों को प्राप्त है। ये गांधी जी की देन है, गांधी जी के आंदोलन का प्रभाव है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वाज वाथे ऑलवेज, हमेशा, रादर ए इनोवेटर, रादर सामान्य रूप से, इनोवेटर माने नवीन विचारवादी, देन कंजर्वेटिव माने परंपरागत विचारवादी। अपने सामाजिक संदर्भ में गांधी जी हमेशा परंपरागत विचारवादी की तुलना में एक नवीन विचारवादी थे। बेटा, तथ्य को देख करके उस पर वो नया चिंतन करते थे। अपने दादा बाबा की तरह चिंतन नहीं करते थे, अपने पूर्वजों की तरह चिंतन नहीं करते थे। वह तथ्यों को देख करके क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या सही है, ऐसा चिंतन करते थे अपने सामाजिक संदर्भ में। ठीक बेटा ना। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वाज ऑलवेज, वह हमेशा थे, रादर एन इनोवेटर, एक नवीन विचारवादी, देन कंजर्वेटिव, परंपरागत विचारवादी की तुलना में। दो यद्यपि सम, कुछ आप ही उनके कुलिजियस, साथ काम करने वाले थॉट सोचते थे, यद्यपि उनके साथ कुछ काम करने वाले लोग, उनके जो सहकर्मी थे, सोचते थे हिज प्रोग्राम, उनका कार्यक्रम, आप लिमिटेड, सीमित, सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का टू स्लो, बहुत धीमा था। यद्यपि गांधी जी के कुछ साथियों का मानना था कि गांधी जी का सीमित समाज सुधार का कार्य बहुत ही धीमा था। एक तो सीमित समाज सुधार का कार्य था और दूसरे धीमा था। एक तो लौकी, दूसरी नीम के पेड़ पर चढ़ी। एक तो धीरे धीरे समाज सुधार कर रहे थे और वो भी बड़ी धीमी गति से। फिर भी ही सक्सीडेड, वो सफल हुए इन शिफ्टिंग माने बदलने में, द होल माने पूरा, इंफेसिस माने प्रभाव ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचार का, टूवर्ड्स माने तरफ, ए पॉपुलर, एक प्रिय, एंड इक्वल ट्रेंड माने एकता मूलक, सोशल ऑर्डर, सामाजिक नियम। फिर भी वह संपूर्ण हिंदू विचार को एक लोकप्रिय और एकता मूलक सामाजिक आर्डर में बदलने में सफल हो गए। इन प्लेस ऑफ, स्थान पर, ऑफ द हेरेडिटरी माने श्रेणीबद्धता ऑफ क्लास, हेरेडिटरी ऑफ क्लास माने श्रेणीबद्धता, एंड कास्ट माने जाति, श्रेणीबद्धता और जाति के स्थान पर उन्होंने हिंदू थॉट को, हिंदू विचार को एक लोकप्रिय और एकता मूलक क्रम में रखने में सफल हो गए। ही सक्सीडेड, वो सफल हुए इन शिफ्टिंग माने बदलने में, द होल इंपेसिस, पूरा प्रभाव ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचार का, टूवर्ड्स तरफ, ए पॉपुलर, एक लोकप्रिय, एंड इक्वल ट्रेंड, एकता मूलक, सोशल ऑर्डर, सामाजिक आदेश में। इन प्लेस ऑफ, स्थान पर, ऑफ हेरेडिटी ऑफ क्लास, श्रेणीबद्धता, एंड कास्ट, वह भारतीय समाज जो श्रेणीबद्धता और जाति के आधार पर डिवाइड था, उसके स्थान पर उन्होंने भारतीय विचार को, हिंदू विचार को एक लोकप्रिय और एकता मूलक सामाजिक क्रम देने में सफल हो गए। गांधी एंड हिज फॉलोअर, गांधी जी और उनके अनुयायी, गांधी जी और उनके अनुयायी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने हैव गिवन माने दिया, न्यू माने नई, ओरिएंटेशन माने दिशा, एंड न्यू लाइफ और नया जीवन, टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को। गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और एक नया जीवन दिया। आफ्टर सेंचुरी, शताब्दियों के बाद, आप स्टैग्नेशन माने सड़न, शताब्दियों के बाद सड़न से निकाल करके हिंदू संस्कृति को गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने हिंदू सभ्यता को नया जीवन और नई दिशा दिया।
अंडरस्टैंड बेटा। पार्ट 2 यहीं पर हम समाप्त करते हैं। लेसन जो है अच्छा है, दर्शन भरा हुआ है, आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूँगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जो नए बच्चे मेरी वीडियो को देखें वो सब्सक्राइब कर लें, और बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।